कोई हताशा ना हो, कोई निराशा ना हो। सिद्धांत हमारा पूर्ण है, साधना उसके अनुकूल कितनी है, बस उसका प्रतिशत बढ़ाते रहना है। घबराना नहीं है कि हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभव के लिए हल्ला नहीं मचाना है, घबराना नहीं है। जो जो सुना है, जो मनन किया है, जिस पर विचार किया है, जिसका सत्संग किया है, वो अनुभव की दिशा में ही आगे बढ़ने के लिए तो किया है। घबराए ना साधक, विचलित ना हो, बस अनुभव की दिशा सद्गुरु कृपा से आगे बढ़ती रहे। जो सिद्धांत है वो संपूर्ण है और साधना भी संपूर्णता की तरफ आगे बढ़ती रहे, ऐसे ही साधक का प्रयत्न है। अनुभव का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है अनुभव का क्षेत्र। अनुभव सूक्ष्म है, गहन है, आंतरिक है, आध्यात्मिक है, अनुभवात्मक है। वो परम सत्य से संस्पर्शित है। पर जो सुना था, जो मनन किया था, जिसका प्रवचन किया था, वो भी तो परम सत्य से संस्पर्शित ही था। क्यों? क्योंकि हमने सद्गुरु के अनुभव को सुना था, हमने विहंगम योग के ज्ञान को सुना था, श्रवण किया था। इसीलिए श्रवण का इतना महत्व है। मनन का, श्रवण मनन निधिध्यासन और अभ्यास, साक्षात्कार। श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार। तो क्रमशः हमारी गति इसमें होती है। आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। विद्या 4 प्रकार से उपयोगी सिद्ध होती है। स्वरवेद की वाणियों का हम सब श्रवण करें। हम इसी पथ पर चल रहे हैं, निरंतर यही पथ गतिमान है। जो विहंगम योगी हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो पिपासु हैं, वो तो स्वरवेद के ही ज्ञान में रचे बसे हैं, स्वरवेद के ही ज्ञान में रचे बसे हैं। क्योंकि हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारे क्या है। हरा पेड़ जानता है कि सावन की ये बूंदे क्या है। ठूंठ नहीं, सूखा हुआ नहीं, जो हरा है उसे पता है कि सावन की रिमझिम फुहारे क्या होती हैं। जो शिष्य है, जो साधक है, जो साधिकाएं हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो विहंगम योगी हैं, जिनके अंदर पिपासा है, जिनके अंदर जिज्ञासा है, उनको भली भांति पता है कि सद्गुरुदेव का स्वरवेद क्या है, ये विहंगम योग क्या है। शब्द शब्द में जैसे चमत्कार भरा पड़ा हो, शब्द शब्द आध्यात्मिक अनुभवों से परिपूर्ण है। कोई डूब कर तो देखे इसमें। जो गोताखोर है, समुद्र में डुबकी लगाकर समुद्र में कहां कहां रत्न छिपे हैं ढूंढ लेता है। समुद्र में कहां कहां क्या है छिपा हुआ, कितने रत्न हैं, देख लेता है, जान लेता है।
जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, जो विहंगम योगी हैं, वो स्वरवेद के ज्ञान के प्रवाह में, स्वरवेद के समुद्र में ही डुबकी लगाकर रत्नों को ढूंढ लेते हैं, रत्नों को ढूंढ लेते हैं। अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं, सामने आते हैं, आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं, क्योंकि स्वरवेद ने स्पर्श किया है, छुआ है उनको। स्वरवेद की वाणी बोल रहे हैं। और बहुत बार केवल वाणी ही नहीं बोलती उनकी, केवल वाणी से ही नहीं बोलते, आंखों से जैसे अश्रु की धारा बह पड़ी हो, आंखों से जैसे अश्रु की धारा बहती जा रही हो। आत्मा का स्पर्श करता है सद्गुरुदेव का स्वरवेद, सुप्त चेतना को जागृत करता है, गुप्त शक्ति को ही जागृत करता है, जो सोए हुए को जगा दे, जिसके अंतःकरण में प्रेम रस की धारा को ही बहा देता है, वही तो सद्गुरुदेव का स्वरवेद कहलाता है। सोई हुई शक्ति को जगा दे, जो झकझोर दे, जो चेतना का ऊर्ध्वमुखी विकास कर दे, जो जागते रहो का शंखनाद करे, जो सदैव हमें प्रकाश में स्थित रखे, वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष कराए, जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है संशयहीन सज्ञान। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना, यही विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है। बहुत बार हम जानते बहुत हैं, लेकिन इतना गलत जानते हैं, इतना गलत समझते हैं, हमारे विचारों में इतनी संकीर्णता है। वस्तु कुछ है और हम उसका कुछ अन्य प्रत्यक्ष कर रहे हैं, मामला कुछ है और हम कुछ भिन्न समझ रहे हैं। क्योंकि हमारा जो मन है वह उसका वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं करा रहा है। इसीलिए ऋषि ने कहा है, ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि झूठ ज्ञान, विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, असत्य ज्ञान, संशयों से भरा हुआ ज्ञान, जिसमें संशय है, जो सत्य नहीं है, जो यथार्थ नहीं है, जो सत्य से संस्पर्शित नहीं है, उस ज्ञान को अविद्या कहा है। मिथ्या ज्ञान, झूठ ज्ञान, असत्य ज्ञान। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, वो बहुत जानता है। हम बहुत जानते समझते हैं, बहुत बार दूसरों का विश्लेषण करते हैं, लेकिन अपने मन बुद्धि पर करते हैं, अपने संकीर्ण दायरे में सोचते और समझते हैं। जैसे हमारे मन की स्थिति है, बस वही दिखता है। जैसा जिस रंग का चश्मा पहना है वही बाहर दिखता है। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, झूठ ज्ञान, विपरीत ज्ञान, विपर्य ज्ञान, संशय और प्रमाद से भरा ज्ञान अविद्या है, जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं।
अंधेरा बहुत है। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही हम जान सकें, हम उसका अनुभव कर सकें। यही सहजता है, यही सरसता है, यही सरलता है, यही स्वाभाविकता है, यही हमारा विवेक है, यही ज्ञान का प्रकाश है, वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष है।